अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक HTML। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर हेडिंग की, फिर हमने HTML लिस्ट की, फिर HTML टेबल्स की, HTML फॉर्म, फिर वेबसाइट। आज हमारा टॉपिक है HTML हेडिंग्स, HTML लिस्ट। सॉरी, आज थर्ड लेक्चर हमारा, ठीक है। उसके पहले हम एक्सप्लेन करते हैं HTML लिस्ट। HTML लिस्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन एंड डिफाइन लिस्ट। ठीक है, इन तीनों लिस्ट को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लिस्ट हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग एंड एन टैग OL। ठीक है, O मीन ऑर्डर, L मीन लिस्ट। ईच लिस्ट है आइटम स्टार्ट विद LI टैग एंड एन टैग। L मीन L लिस्ट आइटम, L मीन लिस्ट, I मीन आइटम्स। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसकी कोडिंग किस तरह है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट, कोड एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ हमने इसकी जो ब्राउज़र पे आउटपुट है वो लिखी हुई है। OL का टैग यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद LI लिस्ट आइटम का टैग, लिस्ट आइटम में जो हमने शो करवाना है वो लिखेंगे। गोल्ड लिखा, फिर कॉफ़ी लिखी, फिर मिल्क लिखा। ठीक है, और फिर हमने OL का टैग क्लोज कर दिया। अब हम इसके आउटपुट देखते हैं। गोल्ड की आ गई, फिर कॉफ़ी लिखा, कॉफ़ी आ गई, मिल्क लिखा, मिल्क आ गई। ये देख के ऑर्डर मीन ऑर्डर एक सीक्वेंस से हुआ ना। पहले जो हमने पहले लिखा वो पहले है, जो बाद में लिखा 1 2 3 नंबरिंग से आएगा। ऑर्डर मीन जिस सीक्वेंस से हम लिखेंगे वैसे ही आएगा। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग ज़रा सबलाइन टेक्स्ट 3 में भी चेक कर लेते हैं। वही पैराग्राफ के नीचे ही हम देख लेते हैं जो हमने पहले किया है। संकी लेक्चर में हमने OL का टैग यूज़ किया, ऑर्डर लिस्ट हम कर रहे हैं ना, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। इसके बाद हम लोग करते हैं लिस्ट आइटम LI। लिस्ट आइटम में हमने लिखा गोल्ड। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा हुआ है कॉफ़ी, कॉफ़ी। ठीक है, मैंने थर्ड पे भी लिखा हुआ है, थर्ड पे मिल्क है, MIL के मिल्क। ठीक है, सॉरी, लिस्ट आइटम का टैग यूज़ किया, मिल्क। अब हमने Ctrl+S से सेव कर दिया। ये फाइल हमारी सेव हो रही है। सेव होने के बाद ये क्या आ गया, हेलो थिंग वेरी सबलाइन टेक्स्ट ट्राई आउट। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसको दोबारा सेव करें। अब हमने से अगेन सेव किया। अब हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। सेव होने के बाद हम जाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे क्या है, अब हम इसे करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने से ये देखिए आ गया है 1 गोल्ड 2 कॉफ़ी 3 मिल्क। उसी जिस सीक्वेंस से हमने लिखा है उसी ऑर्डर से ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्या है, इसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट करते हैं क्योंकि ऑर्डर लिस्ट हमने कर लिया। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्टिंग विद यू। अनऑर्डर की लिस्ट हम OL के टैग शुरू करेंगे और अनऑर्डर का UL का, बाकी इसका सेम ही प्रोसेस होगा। ठीक है, लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद ब्यूल टाइपिकली, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने बोला है टाइपिकली इसमें आएगा स्मॉल ब्लैक सर्कल, वो नंबरिंग में शो होता है, ये स्मॉल ब्लैक सर्कल में शो होगा। ठीक है, तो बाकी इसके सेम टैग सेम ही होगा सब कुछ। तो ये हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हम इसके आउटपुट कोडिंग देख लेते ज़रा, फिर हम इस सबलाइन टेक्स्ट में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोडिंग में एक तरफ कोडिंग लिखी, देखिए UL का टैग आया, फिर LI लिस्ट आइटम सेम वही चीज़ है, सेम वैसे लिखा हुआ है जो हमने ऑर्डर लिस्ट में लिखा। तो ऐसे ही हमने अनऑर्डर लिस्ट में लिखना है। ठीक है, अब हम जाते हैं सेम, और फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर लिस्ट की भी कॉपी करके, ये देखिए इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, सेम, तो हमने नीचे पेस्ट कर दिया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। लिस्ट करके ये OL O को हम U बना देते हैं, U, और यहाँ भी और यहाँ भी O को हमने U बना दिया। ठीक है, अब हम सेव करते हैं। सेव करने से हम जाते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाके हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। ये देखिए हमने किया इसको रिफ़्रेश। रिफ़्रेश करने से देखिए गोल्ड मिल्क कॉफ़ी है, लेकिन ये ऑर्डर में एक नंबर की सीक्वेंस है और अनऑर्डर में उन्होंने ब्लैक सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर अनऑर्डर में बस इतना सा डिफरेंस है। सेम, अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं, इसकी टाइप है अनऑर्डर लिस्ट की। 3 टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है। ठीक है, इनके भी हम सेम कोडिंग करेंगे, लेकिन ये सर्कल सिर्फ ब्लैक सर्कल शो होगा, इसका कलरफुल नहीं होगा। स्क्वायर स्क्वायर की शक्ल में और डिस्क डिस्क की शक्ल में शो होगा। इनके इस तरह आउटपुट जहाँ 1 2 3 है वहाँ पे इनके ये थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बाकी सेम ही है। आगे डिस्क्रिप्शन और डिफाइन लिस्ट, ये थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि इसमें हम लोगों ने पहले लिखना है जिसको डिफ़ाइन करना है उसका नेम, उसके बाद हमें इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, जैसे DL
A description list is a list of term names with the describe of each term name. DL का टैग डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लिखा हुआ है। इसी तरह हमने उसके आगे ये इसी एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा सही आ गया। चलिए एक दफ़ा पीछे से रीड कर ही लें। ये देखिए हमारे पास ये पेज आ गया, ठीक है। ये देखें DL और DL के लिए हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो हम यहाँ OL UL लिखा था वहाँ हमने DL लिखा है। DT डिफाइन टर्म, किसको हमने बयान करना है, जैसे कि कंप्यूटर, DT में हम कंप्यूटर लिखेंगे और DD में कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमने ये करना है। चलिए हमें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे हमें पहले लिखना है DL का टैग लगाया, ओपनिंग भी लग गया और क्लोजिंग भी। इसके में सबसे पहले हमें लिखना है DT का टैग जिसको हमने डिफाइन करना है, जैसे गोल्ड लिखा हुआ है मैंने एग्जांपल में, ठीक है। अब ऐसे हम लिखते हैं गोल्ड के DD में हम लिखते हैं फॉर द बेस्ट, ठीक है। अब हम एक और लिख देते हैं, हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख देते हैं, इसके हमें सही समझ आ जाएगी। कंप्यूटर रहने दे, हम नेम लिखते हैं, नेम लिखा। अब हम DD में एक्सप्लेन करते हैं, माय नेम इज़ जावेद, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने से हम चेक करते हैं इसकी आउटपुट। ये देखा, इसको रिफ्रेश किया, देखिए गोल्ड फॉर द बेस्ट नेम, माय नेम इज़ जावेद, ठीक है। हम लोगों ने ये कर लिया इसकी। अब हमने तीनों लिस्ट कर ली हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होगी, डिफाइन लिस्ट भी हो, और डिस्क्रिप्शन डिफाइन लिस्ट भी, ऑर्डर लिस्ट भी होगी, अनऑर्डर लिस्ट भी हो गई, और हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट की टाइप्स भी देख ली हैं, ठीक है। अब ये इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, बस इतना ही आज के लिए काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।